ये बिजली गिरती हुई तो आप लोगों ने देखी होगी। और अक्सर औक़ात ये बादल जो गरजते हैं इनके पीछे की फ़िज़िक्स हमें समझ नहीं आ रही होती। लेकिन एक्चुअल में इसकी फ़िज़िक्स के को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि बादल बनते कैसे हैं। बादल जिस वक़्त बनते हैं एक्चुअल में उस वक़्त नीचे से गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, वो साथ बुखारात यानी वाटर वेपर्स ले जाती है। ऊपर जाकर जब उसका टेम्परेचर कम होता है तो कम टेम्परेचर की वजह से वो वाटर वेपर्स कंडेंस होकर करीब आकर वो आइस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। देन क्या होता है कि मजीद वेपर्स जब ऊपर जा रहे होते हैं तो वो उन आइस क्रिस्टल्स के साथ फ्रिक्शन की वजह से रब होते हुए अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, आइस क्रिस्टल को दे देते हैं और आइस क्रिस्टल के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है और वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं विद पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो गया। टॉप जो है वो बादल का पॉजिटिव हो गया, बॉटम जो है वो नेगेटिव हो गया। अब वो नेगेटिव चार्ज जमीन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से एक ऑपोजिट चार्ज क्रिएट करता है जो कि पॉजिटिव होता है। अब ये पॉजिटिव और जमीन के ऊपर पॉजिटिव, बादल का लोअर पार्ट नेगेटिव, अब इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जब ये चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर वहां पर डिस्चार्जिंग स्टार्ट होती है, यानी वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ फ्लो करने के लिए जो दरमियान में मौजूद एयर है उसको आयोनाइज करता है और उस आयोनाइजेशन के वजह से इलेक्ट्रॉन एंड आयंस एयर में पैदा होते हैं और करंट फ्लो एयर के अंदर से होती है। और जिस वक्त वो नेगेटिव चार्ज जमीन तक पहुंचता है तो वो लाइटनिंग का इफेक्ट क्रिएट करता है। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्लास डिमॉन्स्ट्रेशन रखी है कि हमने यहां पर मैंने ये डिवाइस यूज करके एक बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज क्रिएट किया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस कील के ऊपर एक चार्ज होगा, इस पे ऑपोजिट, इसके बीच में अब एयर है। इस एयर के बीच में अगर हम इसको देखें तो ये वायर इसमें आसानी से गुजर सकती है, इसका मतलब है इसके दरमियान में एयर है। अब वैसे तो उसमें करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मैं हाई पॉजिटिव हाई नेगेटिव दूंगा तो वही काम होगा कि दरमियान में भी एयर आयोनाइज हो जाएगी एंड द सेम इफेक्ट जिस तरह से लाइटनिंग का इफेक्ट आप बारिश में फील करते हैं वैसा इफेक्ट आपको, वैसा साउंड और वैसी जो लाइट है आपको इधर भी नजर आएगी। आइए इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके देखते हैं। गौर से देखिएगा, जैसे जैसे मैं इस रेगुलेटर से वोल्टेज बढ़ाऊंगा, अभी थोड़ी है जैसे, अब जितनी ज्यादा मैंने वोल्टेज प्रोवाइड की उतना ये लाइटनिंग का इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है। अब सेम ऐसे ही होता है कि बादल और जमीन के बीच में जब ये पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, तो इतनी ही साउंड और इस तरह से लाइट जो है वो आप ऑब्जर्व करते हैं। ये करंट फ्लो है एयर के अंदर ड्यू टू आयोनाइजेशन, और एयर में करंट की फ्लो जो है उसके चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस होते हैं।